मदरसा तालीम बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने मौलाना अरशद मदनी पर साधा निशाना। मौलाना मदनी इस तरह का बयान देकर फिजा को खराब करने का कर रहे हैं काम। ऐसे लोग समाज के अंदर नफरत का माहौल पैदा करते हैं, समाज के अंदर अस्थिरता फैलाते हैं। इन लोगों को लगता है कि अगर मुसलमान का बच्चा पढ़ लिख गया तो इन खानदान के लोगों को आखिर सलाम कौन करेगा। देखिए, दो बातें हैं इसमें। अव्वल तो आपने कहा कि कुछ लोग शुरू से ही इसका विरोध कर रहे हैं। अगर आप गौर करेंगे, चीज़ों को ठीक से देखेंगे, तो वही लोग विरोध कर रहे हैं जो खानदानी लोग हैं, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, बड़े लोग हैं, पहुँचे हुए लोग हैं, जो हर तरीके से सारी चीज़ों का, सारी सुविधाओं का दुनिया में उपयोग करते हैं और बड़े खुशहाल लोग हैं, खानदानी लोग हैं। वो हटेंगे, उनका बेटा होगा, उनका भतीजा होगा, ऐसे करके लोग हैं। इस तरह के लोग इस तरह की भाषा बोल करके सर्वे के माहौल को ख़राब किए। लेकिन हमने संवाद किया, हमने लोगों से बात किया। आज बहुत खुशी के साथ मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर जो गैर मानता मदरसे थे, उन्होंने बेहतरीन सहयोग किया और बहुत शानदार ढंग से सर्वे हुआ। तो कुछ लोगों को ये अच्छे ढंग से सर्वे होना रास नहीं आ रहा है कि इतना से सर्वे कैसे हो गया प्रदेश के अंदर, और बड़े कोऑपरेट करके लोगों ने, बड़े अच्छे ढंग से लोगों ने इस सर्वे को अंजाम दिया है। तो इस तरह के खानदानी लोगों को इस अच्छाई से परेशानी हो रही है, क्योंकि इस सर्वे के जरिए से हमें मदरसों के जो गैर मानता मदरसे हैं, उनके बच्चों का भी पता करना है कि वो क्या पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उनकी शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है, उनकी बिल्डिंगें कैसी हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनके यहाँ बिजली पानी क्या व्यवस्था है, उनके यहाँ टीचर्स कितने हैं, बच्चे कितने हैं। इस तरह की चीज़ों के सर्वे हो रहा है। ये सिंपल सा डेटा कलेक्शन काम चल रहा था। ये किसी किस्म का जांच नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, एक सिंपल सर्वे तो बड़े अच्छे ढंग से हो गया। तो कुछ लोगों को इस अच्छे ढंग से होने के कारण से प्रॉब्लम हो रही है। तो यही है। दूसरा सवाल आपने कहा मदनी साहब, और मदनी साहब ने क्या कहा है कि सरकारी ज़रूरत नहीं है मदरसों को। तो उनके मदरसे को सरकारी मदद दे कौन रहा है? किसने पूछा कि आप सरकारी मदद दे लो, और वो मना कर रहे हैं। हमने उनको कम मान्यता के लिए कहा कि मान्यता से मना कर रहे हैं। वो जो जैसे कर रहे काम अपना करते हैं, उनको कहने की क्या ज़रूरत है। ये कोई सरकार ने कोई पहल भी नहीं की इस तरह के, हमारे बोर्ड ने कोई फैसला भी इस तरह का नहीं लिया कि आप नहीं हमारे यहाँ से। वो उस तरह के जो मदरसे हैं, पूरे प्रदेश में 10 ऐसे मदरसे हैं जिस तरह के कैटेगरी का दारुल उलूम देवबंद मदरसा है, ऐसे नदवा है, जामिया सल्फिया है, अशरफिया है, मदरसा आलिया रामपुर का है। इस तरह के 10 मदरसे ऐसे हैं जिनके सर्टिफिकेट और डिग्री हमारे मदरसा बोर्ड के इक्विवेलेंट हैं। ये हमारे नियमावली में लिखा हुआ है, 2016 की नियमावली में, ये एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है। इन मदरसों के आप जाकर इनके यहाँ ट्रेनिंग लीजिए। ये बड़े मदरसे हैं निश्चित रूप से, लेकिन इनके साथ कोई हमारा ऐसा नहीं कि सरकार पहल कर रही हो, कहे आओ आओ सर, आओ आप जो है मदद दे दो सरकारी, और ये मना कर रहे हो, या हम कह रहे हो कि आप जो है मान्यता ले लीजिए, ये मना कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे माहौल में ये खानदानी लोग इस तरह का बयान दे करके एक फिजा को खराब करने का काम करते हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं सरकार की जो सोच है, उसको कहीं न कहीं सरकार की जो सरकार अच्छा काम करना चाहती है मदरसों के लिए, उन सब चीज़ों पे पानी फेरने का काम कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से आपने कहा, और ये सच्चाई है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना सबका साथ सबका विकास, मुसलमान के बच्चे के, मदरसे के बच्चे के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर की तर्ज पे सरकार काम कर रही है। आप गौर से देखिए तो चाहे केंद्र सरकार की योजनाओं हो, चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, तमाम ऐसी योजनाओं का लाभ आबादी के तुलना में जितना अच्छा मुसलमानों ने उठाया है, उतना किसी अन्य समुदाय ने नहीं लिया है। तो आम मुसलमान जो है, जो पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति कहलाएगा, अंत्योदय के तर्ज पे मुसलमानों का विकास हुआ है। 15 से 20% की आबादी वाला मुसलमान आज 35 से 40% की सुविधाएं पा रहा है। योजनाओं का लाभ मिला, उसके आवास बने हैं, उसके इलाज हुए हैं, उसके तमाम सुविधाएं उसके मिली हैं जो है। तो इन खानदानी लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं कि अगर अंतिम व्यक्ति खड़ा हो गया, आम जनमानस खड़ा हो गया, आम जनमानस का, आम मुसलमानों का भला हो गया, तो इन खानदानी लोगों को सलाम कौन करेगा। इनकी पीड़ा ये है। इसलिए इस तरह की बातें करके एक नफरत का माहौल क्रिएट करते हैं, समाज के अंदर एक अस्थिरता का माहौल बनाते हैं। बड़े अच्छे ढंग से सर्वे हुआ है, मदरसों की बेहतरी के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। पोर्टल के जरिए से हम लोगों ने मदरसों में काफ़ी चीज़ें सुधारी हैं, और प्रधानमंत्री के सपनों के अनुसार बच्चा मदरसे का दीन पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, हदीस पढ़ेगा, दिनियात पढ़ेगा, लेकिन साथ में अगर साइंस मैथ पढ़ता है तो क्या बुरी बात है। उसको देश का बच्चा है, वो प्रदेश का बच्चा है, उसको भी हक मिलना है कि वो सारी चीज़ें पढ़े। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं।